नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, हम एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर अपनी फ़ोटो को एडिट करने के लिए, या हमने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनानी है, या अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम अपनी एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो होगी बहुत ही शॉर्ट वीडियो, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप इस वाली फ़ोटो को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपनी फ़ोटो में एक स्मूथ स्किन कैसे ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, नीचे दिए गए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको कंप्यूटर रिलेटेड, मोबाइल रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे हमारे चैनल के थ्रू। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने अपना फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लिया है एडोब फोटोशॉप 7.0। तो इसमें बताता हूँ कि आपने फ़ोटो की एडिटिंग कैसे करनी है। तो जब आपने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, उसके बाद आपने फ़ोटो को इंपोर्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर में। दो तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली जो आपकी फ़ोटो है उसको क्लिक करके उसको ड्रैग कर सकते हैं अपने फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में, जैसे कि यहाँ मैंने किया है। तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। और जो दूसरा तरीका है कि आपने यहाँ पे जो फोटोशॉप की विंडो है, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके मांगेगा कि आपने किस फाइल को ओपन करना है। तो जो हमारी फाइल है वो हमारी डेस्कटॉप पे है इस नाम से, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक किया और किया ओपन, तो ये फाइल आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। अब जब आपकी यहाँ पे देखिए ये वाली फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। अब हम इसमें एडिटिंग करना शुरू करेंगे। तो एडिटिंग शुरू करने से पहले देखिए दो आपके यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेटेड होने चाहिए। एक तो आपको यहाँ पे देखिए लेयर का ऑप्शन नज़र आना चाहिए आपकी विंडो में, और दूसरा है आपको यहाँ पे टूल बॉक्स आपको नज़र आना चाहिए। जब अगर आपको दोनों में से कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने ऊपर यहाँ पे जाना है विंडोज़ के मेन्यू में। विंडोज़ के मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का, मतलब ये वाला। अगर ये टिक नहीं होगा तो इसको टिक कर लेना। और जो सेकंड ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, वो आपको मिलेगा लेयर्स का। जैसे कि आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको लेयर्स का ऑप्शन, तो इसको भी टिक कर लेना। तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जब हमने फ़ोटो को इंपोर्ट किया तो ये वाली फ़ोटो हमारी बैकग्राउंड में है। तो जो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इस फ़ोटो की कॉपी बनानी है। तो कॉपी बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए Ctrl+A, तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे देखिए सिलेक्ट में जाना है। सिलेक्ट में जाने के बाद दोस्तों आपने सिलेक्ट कर लेना है ऑल पे, तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने इस फोटो को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आप एडिट पे जाके यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं, या Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे जो फोटो कॉपी करी है उसको यहाँ पे पेस्ट भी कर लेना है। तो आप यहाँ पे एडिट में जाके पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, Ctrl+V से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक आपकी बैकग्राउंड की लेयर बन गई है, और एक आपकी यहाँ पे लेयर 1 बन गई है, जहाँ पे आपकी सेम लेयर कॉपी हो गई है। अब जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप है इस फोटो में एडिटिंग करने के लिए, मतलब अगर आपको चाहिए स्मूथ स्किन, वो है कि आपने इस फोटो को ब्लर करना है। ब्लर करने के लिए आप कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे जाना है, देखिए फिल्टर में, ठीक है, आपको मेन्यू नज़र आ रहा होगा, नीचे ब्लर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लर में ही, वो होता है आपका ग्लॉसियन ब्लर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ग्लॉसियन ब्लर की यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने इस ब्लर को इंक्रीज़ करना है, और तब तक इंक्रीज़ करना है जब तक आपको यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो है ये बिल्कुल ब्लर नहीं हो जाती, और आपको जो पिंपल के मार्क्स है वो नज़र नहीं आने चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्टमेंट करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लर सेट कर लिया है 92.4 पे। वैसे ही जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे ब्लर आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं इसको ओके प्रेस कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली इमेज हमारी ब्लर हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है वो है आपकी लेयर्स में। आप लेयर्स पे जब जाएंगे आपने यहाँ पे इसका मास्क टूल का यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने ऐड लेयर मास्क का यूज़ करना है। तो ऐड लेयर मास्क आपको कहाँ मिलेगा, जैसे आप लेयर के नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल का निशान है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मास्क टूल यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे एक मास्क का यहाँ पे एक पोर्शन ऐड हो गया है जहाँ पे हम एडिटिंग करेंगे। जब आपने इस पोर्शन पे क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो टूल बॉक्स में नीचे जो कलर्स का ऑप्शन है जो ब्लैक है, ठीक है, नीचे दिया गया है, इसको आपने ऊपर कर लेना है। तो ऊपर करने के लिए आपको देखिए एरो की होगी, आपने इस पर क्लिक करना है। तो बैक वाली जो लेयर है वो ऊपर आ गई है, और वाइट वाली आपकी नीचे चली गई है। इसके बाद आपने यहाँ पे बकेट टूल का यूज़ करना है। तो बकेट टूल आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए टूल बॉक्स के अंदर ये बकेट टूल है, आपने इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपने अपनी जो लेयर है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जैसे कि ये सिलेक्टेड ही है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो आप देखेंगे इस ढंग से आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी दिखेगी। इसके बाद हम एडिटिंग करेंगे, मतलब फ़ोटो को क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, अगेन अपनी जो वाइट वाला पोर्शन है इसको ऊपर कर लेना है और ब्लैक वाले पोर्शन को नीचे कर लेना है। और इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से ब्रश टूल। तो हमने यहाँ पे देखिए ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखिए ओपेसिटी जो ब्रश की रखनी है वो रखनी है आपने 30%, ये आपने ध्यान रखना है। और जो फ्लो है वो हम 100% ही रखेंगे। साथ ही में हम ब्रश टूल पर राइट क्लिक करके इसका डायमीटर सेट कर लेते हैं। तो डायमीटर अभी हम सेट कर लेते हैं, लेट से 48 पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जूम कर लेते हैं हम, कंट्रोल प्लस से यहाँ पे जूम कर लेते हैं अपनी फ़ोटो को, ठीक है। जितना जूम करके आप क्लियर करेंगे उतना बेटर रहेगा। और यहाँ पे देखिए ब्रश टूल से हम इसको थोड़ा सा इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ब्रश थोड़ी छोटी है तो हम राइट क्लिक करके इसका डायमीटर और इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो डायमीटर मैं यहाँ पे 120 रख लेता हूँ। और अब देखते हैं हम इसमें एडिटिंग करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जूम कर लिया फ़ोटो, और अब डायमीटर थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं और अब करते हैं इसमें एडिटिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी फ़ोटो यहाँ पे क्लियर होनी शुरू हो गई है। और जैसे आपको ठीक लगे उतना आप डायमीटर यहाँ पे अपने ब्रश का रख सकते हैं। तो जस्ट आपने जितना जूम करके करेंगे उतनी आपकी फ़ोटो क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम फ़ोटो को क्लियर कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट लगती है वहाँ से हम अपनी फ़ोटो की स्किन को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो गई है, और जितने भी पिंपल्स है या जितने भी मार्क्स हैं वो सारे रिमूव भी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब मैं जूम आउट कर लेता हूँ अगेन कंट्रोल माइनस से, तो जूम आउट हो गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी और एडिटिंग कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर मैं इस आई आइकन को देखिए डिसेबल करूँ तो देखिए ये हमारी ओरिजिनल फ़ोटो थी, और हमने इसको एडिटिंग करके इसकी फेस को बिल्कुल क्लियर कर दिया और स्मूथ स्किन बना दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल एंड गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।